हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे जो है बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, यानी कि जितने भी सिलेबस है सभी सिलेबस को टॉपिक वाइज इसमें कवर किया जाएगा। तो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को कवर किया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी सिर्फ उसी टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जा रहा है जो एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम बिहार जीके का सीरीज चल रहा था जिसमें 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग जो है रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को समझ लेते हैं कि आखिर रीजनिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग एक एक करके जो है ना पूरे रीजनिंग के टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये तो पता है कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, और एक गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके लिए टोटल आपका समय दिया हुआ है 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है। इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 600 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जिसमें जो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। खंड खंड क, खंड ख और खंड ग। क में आपका समान अध्ययन है, इसी में आपका जो है करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो 50 नंबर में जो है आपका 10 से 15 नंबर करंट अफेयर्स होगा, बाकी 30 से 35 नंबर का जो है आपका समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी साइंस है और मैथ है, तो साइंस और मैथ मिलकर 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर मैथ और 25 नंबर का साइंस रहेगा। और खंड ग में जो है मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, इससे आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है और ये टोटल 200 नंबर का होगा। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि अकेला इससे 50 क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें जो है मैक्सिमम स्कोर प्राप्त भी किया जा सकता है। अगर रीजनिंग का 10 से 12 टॉपिक दिया हुआ है, अगर उतना कवर कर लिया जाए तो आपका 48 से 49 क्वेश्चन आप लोग इसमें सही कर सकते हैं। थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिएगा तो 50 में 50 भी यहाँ आप चाहिए तो ला सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर पढ़ाया भी जाएगा जिससे आपका हर तरह का क्वेश्चन बन सके। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है ना फुल तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम लोग लगभग 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाए तो आप लोग इजीली उसको बना सकें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाएंगे, और इसमें कुछ चैप्टर का नाम दिया हुआ है जैसे सादृश्य, समानता और विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक और अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये टोटल 12 टॉपिक दिया हुआ है, 12 चैप्टर है, और इस 12 चैप्टर को हम लोग इस चैनल पे जो है ना कवर करेंगे, और इतना बेहतरीन तरीक़ा से कवर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है ना पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, यानी कि सादृश्य को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सादृश्यता, इसको अंग्रेजी में एनालॉजी बोला जाता है। ठीक है। इसमें जो है ना क्वेश्चन को 2 खंडों में बांट दिया जाता है, जैसे ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ए और बी के बीच में जो संबंध होता है वहीं सी और डी के बीच में आपको संबंध पता करना रहता है। यहाँ पे क्या करेगा, या तो सी को छोड़ देगा या डी को छोड़ देगा, डी के जगह पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, और यहाँ पे जो है ए बी और सी दिया रहेगा, डी के जगह पर क्या आएगा इसको आपको बताना होता है।
तो आपको सबसे पहले अध्ययन करना होता है ए और बी में, ए और बी में क्या चीज़ का रिलेशन है। जो रिलेशन यहाँ ए और बी में रहेगा वही रिलेशन, उसी रिलेशन के आधार पे ये जो है डी को आपको खोजना है या सी को खोजना है। ठीक है, आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ रिलेशन पता कर लेना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, और उसी रिलेशन को स्थापित करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो अगर डी पता करना हो तो डी देखेंगे, सी पता करना हो तो सी देखेंगे। चलिए जैसे देखते हैं इसमें, चलिए क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। चलिए यहाँ पे जो है पहला है स्वप्न और दिया हुआ है वास्तविकता, तो झूठ का क्या होगा। तो आपको ये पता करना है स्वप्न और वास्तविकता के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए स्वप्न क्या होता है, जो कभी पूरा नहीं होगा, और वास्तविकता मतलब क्या होता है, जो हकीकत हो। तो सपना क्या है, जो हकीकत नहीं है, और वास्तविकता हकीकत है, यानी कि दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बताइए, तो झूठ का विपरीत क्या हो जाएगा। तो झूठ का विपरीत आपका हो जाएगा सत्य, यानी कि यहाँ पे विपरीत का संबंध था, तो इससे आपको विपरीत का संबंध देखते हुए आपको आंसर चूज करना है। तो झूठ का विपरीत क्या होता है, सत्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सत्य। जैसे यहाँ पे देखिए पाउंड और येन, तो ये दोनों जो है मुद्रा है, दोनों क्या है, मुद्रा है। तो यहाँ पे दोनों एक ही जाति का है, दोनों मुद्रा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पोलो, तो पोलो क्या है, पोलो एक खेल का नाम है। तो बाकी देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो खेल है। तो यहाँ पे हॉकी हमको दिख रहा है, हॉकी क्या है, एक खेल है। बाकी घोड़ा, सवारी और छड़ी ये खेल का नाम नहीं है। तो पोलो के साथ क्या संबंध, पोलो के लिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है का जो है आवाज़ कौन करता है, तो बतख करता है। तो बतख जो है का आवाज़ करता है। तो उसी तरह से हिनहिनाहट, ठीक है, हिनहिनाहट जो है ना, कौन सा जानवर है जो हिनहिनाता है। तो इसका लिए क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, यानी कि घोड़ा। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको याद करना होता है कि कौन सा जानवर जो है किस तरह से आवाज़ निकालता है, कौन से जानवर है और कहाँ पे रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सिपाही, तो सिपाही कहाँ रहते हैं, रेजिमेंट में। तो घोड़ा कहाँ रहेगा, तो अश्वरोही सेना। ठीक है, अगला है 5 नंबर फिलास्टिलिस्ट। तो फिलास्टिलिस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है टिकट। तो फिलास्टिलिस्ट का मतलब होता है टिकटों का अध्ययन, जिसमें टिकटों का अध्ययन का किया जाता है उसे फिलास्टिलिस्ट कहा जाता है। तो उसी तरह से न्यूमिस्मैटिक्स, तो न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन होता है, तो सिक्कों का अध्ययन होता है। तो इसमें आपको बहुत सारा जानकारी रखना होगा, क्योंकि जानकारी रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके जीएस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये केवल रीजनिंग नहीं रहता है, इसमें आपको जो है ना जितना नॉलेज रहेगा उस आधार पे जो है ना आप आंसर को दे पाइएगा। जैसे इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फिलास्टिलिस्ट में जो है टिकटों का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, अब देखिए अगला है 6 नंबर की ईंट। तो ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है। तो उसी तरह से सेल से क्या बनेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है। तो सेल से आपका क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक। ठीक है, बहुत सारा ईंट मिलकर दीवार का निर्माण करता है, उसी तरह से बहुत सारा सेल मिलकर जो है ना उत्तक का निर्माण करता है। सेल मतलब यहाँ कोशिका है, जो जीवन की जो है संरचनात्मक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर पूर्व, तो दक्षिण के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम और उत्तर पूर्व में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आपको एक नक्शा ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे हम कर देते हैं। इसके लिए एक नक्शा ड्रॉ करते हैं। इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ऊपर में हो गया नॉर्थ और नीचे में हो गया साउथ। ठीक है, तो पश्चिम, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं,
तो पश्चिम से यहाँ पे क्या है उत्तर पूर्व, उत्तर का मतलब ये हो गया, पूर्व का मतलब ये हो गया, तो उत्तर पूर्व इसको बोलेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं वेस्ट से कितना डिग्री घूम रहा है 35 डिग्री, 135 डिग्री, कितना डिग्री 135 डिग्री। तो उसी तरह से आपको दक्षिण से जो है 135 डिग्री घूमना है, तो ये आपका दक्षिण हो गया, और यहाँ से 135 डिग्री घूमिएगा तो ये 90 हो गया, और यहाँ से 45 तो 135, तो आपका ये वाला डायरेक्शन होगा। तो ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आप ऑप्शन में देख लीजिए उत्तर पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसी प्रकार से मरुधान, मरुस्थल, तो मरुस्थल में जो है मरुधान पाया जाता है, ठीक है। तो सागर में क्या पाया जाएगा, तो सागर में आपका द्वीप पाया जाता है, क्या पाया जाता है, द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित और निरापद। तो सुरक्षित और निरापद दोनों जो है ना एक समान अर्थ है, यानी कि समानार्थी अर्थ है, ठीक है। तो सुरक्षित और निरापद दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो उसी तरह से यहाँ कह रहा है रक्षा करना, तो रक्षा करना के लिए क्या शब्द आएगा, तो चौकसी करना। चौकसी करना मतलब रखवारी करना, रक्षा करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सक, आगे क्या है, चिकित्सक। तो चिकित्सक का काम क्या होता है, चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। तो न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश निर्णय लेता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है वास्तुकार। तो वास्तुकार का काम क्या होता है, भवन का निर्माण करना। तो मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या करेगा, मूर्तिकार जो है ना मूर्ति बनाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे संग्रहालय है, पाषाण है, छेनी है, प्रतिमा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिमा। प्रतिमा यानी कि मूर्ति का निर्माण करना। उसके बाद है यहाँ पे बर्फ। तो बर्फ का है शीतलता, तो बर्फ भी ठंडा होता है और शीतलता, तो दोनों जो है ना क्या है, दोनों ठंडा को सूचित कर रहा है। यानी कि बर्फ में क्या होती है, शीतलता होती है। तो पृथ्वी में क्या होती है, तो पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो जिस तरह बर्फ के पास जो है ना बर्फ का गुण है शीतलता का, उसी तरह से पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण का। उसके बाद है एक रास्ता, अब विविधता, ठीक है। एक रास्ता का मतलब होता है एक समान, एक जैसा, और विविधता का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ पे दोनों जो है ना विपरीत शब्द है, क्या है, विपरीत शब्द है। तो उसी तरह से है उजडपन, ठीक है। तो उजडपन का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, उदंड व्यक्ति। तो उदंड के लिए क्या हो जाएगा, सभ्य शब्द आना चाहिए। तो सभ्य इसमें देख लीजिए किसमें है, तो सुसंस्कृतता। सुसंस्कृतता का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति को बोला जाता है सुसंस्कृतता, ठीक है। तो उजडपन का विपरीत क्या होगा, सुसंस्कृतता मतलब सभ्य व्यक्ति। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है घर, कैमरा। तो बहुत सारा जो है ना कमरा मिलकर घर का निर्माण करते हैं, बहुत सारा कमरा मिलते हैं तो क्या बनता है, घर बनता है। तो उसी तरह से विश्व, विश्व कैसे बनता है, तो बहुत सारे देश मिलकर जो है ना विश्व का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देश यानी कि राष्ट्र। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन इधर ऊपर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्र, यानी कि बहुत सारे राष्ट्र से जो है विश्व का निर्माण होता है। कैमरा, लेंस। तो कैमरा की जो है ना लेंस क्या है, आवश्यक सामग्री है, लेंस के बिना जो है कैमरा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे है फ्लैश। तो फ्लैश से क्या होता है, फ्लैश से प्रकाश होता है, ठीक। उसके बाद है मकान, मकान और किराया। तो मकान से क्या प्राप्त होता है, किराया प्राप्त होता है। तो पूंजी से क्या प्राप्त होगा, तो पूंजी से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ब्याज प्राप्त होता है। जिस तरह मकान से किराया की प्राप्ति होती है, उसी तरह से पूंजी से ब्याज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे है सोमवार से शनिवार, यानी 2 दिन पहले का दिन है। यहाँ पे क्या है, 2 दिन पहले का दिन है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 दिन पहले का दिन आपको बताना होगा, या ऐसे समझिए कि शनिवार के बाद यहाँ पे 2 दिन बाद, 1 दिन गैप करके। तो शनिवार के बाद क्या होता है, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार।
तो यहाँ पे देख लीजिए बृहस्पतिवार जाने के लिए आप कहाँ से चलिएगा, एक दिन छोड़कर तो बृहस्पतिवार पर पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मंगलवार के बाद क्या होगा, बुध, और बुध के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। देखिए अगला है ढांचा और मकान। ठीक है, तो किसी भी मकान का जो है ना एक ढांचा तैयार होता है और उसी अकॉर्डिंग मकान का निर्माण होता है। तो उसी तरह से अस्थि पिंजर, तो सबसे पहले अस्थि पिंजर क्या होता है, ये शरीर का जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शरीर। तो जिस तरह से शरीर का अस्थि पिंजर होता है उसी तरह से मकान का ढांचा होता है। अगला है सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे क्या है, एक फिल्म का नाम है। तो पिकासो, पिकासो क्या है, पिकासो एक चित्रकला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि चित्रकला। अगला है मेनू। तो मेनू किस चीज़ का होता है, भोजन का होता है। तो कैटलॉग, कैटलॉग किस चीज़ का होता है, पुस्तक का होता है। किस चीज़ का, पुस्तक का। जैसे अगर किसी होटल में जाइएगा तो वहाँ पे भोजन का मेनू रखा जाता है। उसी तरह से आप किसी पुस्तकालय में जाइएगा, लाइब्रेरी में जाइएगा तो वहाँ पे पुस्तकों का एक कैटलॉग होगा। ठीक। अगला है अच्छा। तो अच्छा का उल्टा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है बुरा। तो छत, छत का उल्टा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्श। अब देखिए यहाँ पे शेर। तो शेर दिया है और यहाँ पे मांद दिया है। तो इसका मतलब ये शेर के रहने का जगह दिया है। तो शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। तो खरगोश कहाँ रहेगा, तो खरगोश आपका रहेगा बिल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए क्या होगा। तो घड़ी क्या चीज़ दिखाता है, समय को दिखाता है। तो अखबार क्या चीज़ के लिए, अखबार क्या दिखाता है, तो अखबार जो है समाचार को दिखाता है। विशुद्ध, प्रमाणिक। ठीक है, तो विशुद्ध जो है प्रमाणिक है। तो उसी तरह से मृग तृष्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर भ्रम। क्या होगा, भ्रम। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट से क्या है, वर्षा है। तो रात्रि का क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्षा कब होता है, जब गड़गड़ाहट होती है उसके बाद वर्षा होता है। तो उसी प्रकार जब अंधेरा होता है तो अंधेरा के बाद क्या हो जाता है, रात्रि हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर अंधेरा। अंधेरा के बाद रात्रि होता है, जिस तरह से गड़गड़ाहट के बाद वर्षा होती है। धुआं, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो युद्ध, युद्ध से क्या होगा, तो युद्ध से विनाश होता है। घंटा और सेकेंड है। तो घंटा का जो है ना मतलब समय का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सेकेंड होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे तृतीयक, तो तृतीयक का सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा। जिस तरह से घंटा जो है ना, घंटा की सबसे छोटी इकाई सेकेंड है, उसी तरह से तृतीयक की सबसे छोटी इकाई प्राथमिक है। टीला और पर्वत। तो पर्वत का जो छोटा रूप होता है उसको टीला बोलते हैं। ठीक है, तो झाड़ी क्या होता है, तो वृक्ष का जो छोटा रूप होता है उसको झाड़ी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष। यानी कि जो बड़ा हो जाता है उसको वृक्ष बोलते हैं और जो छोटा छोटा पौधा रहता है उसको झाड़ी बोल देते हैं। उसी तरह से छोटे पर्वत को टीला बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको पर्वत बोल देते हैं। अगला है लेख। तो लेख कौन लिखता है, लेखक लिखता है। तो लेखक काम है लेख लिखना। तो सैनिक का काम क्या है, सैनिक का काम है लड़ाई करना। रिंगा गिट, रिंगा गिट क्या है, तो ये मुद्रा है कहाँ की, मलेशिया के। तो उसी प्रकार से लीरा, लीरा भी मुद्रा है। लीरा किस देश की मुद्रा है, तो आपका इटली का मुद्रा है। इटली के मुद्रा को लीरा बोलते हैं और मलेशिया के मुद्रा को रिंगा गिट बोलते हैं। चलिए देखिए आगे है फल और केला। तो फल और केला में क्या संबंध है कि केला जो है एक फल है। उसी प्रकार से स्तनपायी, तो स्तनपायी क्या है इसमें देख लीजिए, जानवर, गाय, सांप और बैल।
तो इसमें गाय जो है क्या है, स्तनपायी है। स्तनपायी कौन होता है, जो बच्चे को जन्म देता है उसको। और यहाँ पे देख लीजिए सांप जो है ये तो अंडा देता है, बैल तो बच्चे को जन्म देता नहीं है। और जानवर का तो मतलब ये बहुत सारा इसमें जानवर हो जाएगा। तो स्तनपायी क्या हो गया, स्तनपायी आपका गाय हो जाएगा। उसके बाद है फूल, तो कली। तो फूल बनने से पहले क्या बनता है, कली बनता है, यानी कि कली से फूल का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से फल का निर्माण कैसे होता है, तो फल का निर्माण फूल से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फूल। तो फूल बनने से पहले कली का निर्माण होता है, उसी प्रकार फल बनने से पहले फूल का निर्माण होता है। कार किससे चलता है, पेट्रोल से। तो बस किससे चलेगा, डीजल से। प्लेट में रोटी होता है, तो कप में क्या होगा, कप में आपका चाय हो जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। घर में क्या काम होता है, रहने का। तो स्टेडियम में किस चीज़ का काम होता है, खेलने का। चलिए आगे देखते हैं, इल्ली। तो इल्ली सब्जी में क्या लग जाता है, इल्ली लगता है। इल्ली मतलब कीड़ा को इल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो दीमक किस में लगता है, तो लकड़ी में लगता है। तो सब्जी के जो कीड़ा होते हैं उसको इल्ली बोलते हैं, और लकड़ी के जो कीड़ा होते हैं उसको दीमक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधायक। तो विधायक का चुनाव कहाँ से होता है, विधानसभा से होता है। तो उसी प्रकार सरपंच का चुनाव कहाँ होता है, सरपंच का चुनाव पंचायत में होता है। पंचायत में सरपंच होते हैं और विधानसभा में विधायक होता है। घसीट मारना यानी कि लिखना। तो लिखते समय कोई तेजी में लिखता है, यानी कि बोला जाता है कि घसीट देना, ठीक है। तो उसी तरह से हल कलाना का मतलब कब, बोलने से संबंधित है। बोलने का मतलब होता है हल कलाना, कोई हल्कला कर बोलता है। जैसे कोई लिखने में जो है बहुत फास्ट में लिखता है तो घसीटता है, उसी तरह से किसी को बोलने में दिक्कत होता है तो बोलने से पहले हल्कलाता है। चलिए बिल्ली को बोलते हैं फेलाइन। तो घोड़े को क्या बोलेंगे, तो देखिए बिल्ली के समूह को हम लोग फेलाइन बोलते हैं। बिल्ली के फैमिली जो होता है ना, बिल्ली के फैमिली में जो भी होते हैं उसको फेलाइन बोलते हैं। उसी प्रकार घोड़े के समूह को हम लोग बोलते हैं इक्वाइन। क्या बोलते हैं, इक्वाइन। जैसे घोड़ा हो गया, जेबरा हो गया, तो ये सब इक्वाइन समूह का है। गलफड़ा से मछली सांस लेती है, तो मानव किससे सांस लेगा, मानव आपका फेफड़ा से सांस लेगा। कुची पेंट, यानी कि ब्रश को हम लोग क्या बोलते हैं, कुची बोलते हैं। ब्रश जो पेंट करने वाला आता है, ठीक है। तो कुची से काम क्या होता है, पेंट करना। तो बेलचा से क्या काम होता है, बेलचा से काम होता है पलटना। खुरदारा का चिकना अपोजिट वर्ड है। उसी प्रकार के व्यवस्थित, तो व्यवस्थित का क्या होगा, बेढंगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। मोटर कार कहाँ रखा जाता है, गैरेज में, ठीक है। तो मोटर कार रखने की जगह को गैरेज बोलते हैं। उसी प्रकार हवाई जहाज रखने की जगह को क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। चिड़िया और मछली। तो देखिए चिड़िया जो है हवा में उड़ता है और मछली पानी में तैरती है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, हवा में। तो इसके लिए पानी में चलने वाला क्या होता है, जहाज होता है। आगे है धागा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो तार से क्या बनेगा, तो तार से आपका छलनी बनेगा। क्या बनेगा, छलनी। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र। तो समाचार पत्र को व्यवस्थित करने वाले को क्या बोला जाता है, संपादक। तो उसी प्रकार नाटक को व्यवस्थित करने वाले या नाटक को लिखने वाले को बोला जाता है निर्देशक। क्या बोलते हैं, निर्देशक। घड़ी का काम होता है समय को दिखाना। तो थर्मामीटर का काम क्या होता है, थर्मामीटर का काम होता है तापमान को बताना। पुस्तक और लेखक, ठीक है। तो लेखक क्या करता है, पुस्तक को लिखता है। तो मूर्ति कौन बनाएगा, मूर्तिकार बनाएगा। दुख मृत्यु, ठीक है। तो मृत्यु होने पर क्या होता है, दुख होता है। तो खुशी कब होगा, तो जन्म होने पर क्या हो जाएगा, खुशी होगा। तो लड़की के लिए सुंदर, तो लड़के के लिए क्या होगा, तो लड़की के लिए सुंदर शब्द का यूज किया जाता है। उसी तरह से लड़के के लिए आकर्षक शब्द का यूज किया जाता है।
रेत के लिए रेगिस्तान, तो पानी के लिए क्या होगा? ठीक है, तो जहाँ रेत पाया जाता है उसको रेगिस्तान बोला जाता है। उसी तरह से जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको समुंदर बोला जाएगा। पनीर, पनीर किससे बनता है? दूध से। तो चीनी, चीनी किससे बनेगा? गाना से बनेगा। आकाश, आकाश जो है, आकाश में क्या होते हैं? तारे होते हैं। तो समुद्र में क्या होगा? समुद्र में आपका जल, टापू, महाद्वीप या जहाज, तो आपका क्या हो जाएगा? टापू हो जाएगा। समुद्र में टापू पाया जाता है। गोला, घन, तो देखिए गोला और घन ये दोनों जो है 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो वृत्त, वृत्त क्या है? 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? आपका वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। अक्षर, शब्द, तो शब्द का निर्माण किससे होता है? अक्षर से होता है। ठीक है, तो अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। तो शब्द मिलकर क्या बनाएगा? शब्द मिलकर जो है वाक्य बनाएगा। देखिए, वर्षा से बचने के लिए छतरी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से धूप से बचने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो चश्मा का इस्तेमाल करेंगे। अगला है मोती, मोती से क्या बनता है? हार बनता है। तो फूल से क्या बनेगा? तो फूल से आपका गुलदस्ता बन जाएगा। क्या बनेगा? गुलदस्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलदस्ता। बर्फ और भाप, ठीक है, तो बर्फ ठंडा होता है जबकि भाप गर्म होता है, यानी कि अपोजिट शब्द है। तो उसी प्रकार से ठंडा, तो ठंडा के लिए क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। जीवन, मृत्यु, तो आशा क्या होगा? जीवन का उल्टा क्या होता है? मृत्यु। तो आशा का उल्टा क्या होगा? निराशा हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए 59 का, इसका सही आंसर हो जाएगा निराशा। ऊन, भेड़, तो भेड़ से जो है ना ऊन की प्राप्ति होती है। उसी तरह से रेशम, रेशम की प्राप्ति किससे होता है? तो इल्ली यानी कि कीटों से होता है। कीट से रेशम की प्राप्ति होती है और भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है। शरीर, तो चेहरा, तो शरीर का जो है ना फ्रंट भाग क्या कहलाता है? चेहरा कहलाता है। शरीर के आगे में क्या होता है? चेहरा होता है। तो उसी तरह से कमरा, तो कमरा के आगे में क्या होता है? दरवाजा होता है। हाथ, हाथ में कोहनी होता है। तो टांग में क्या होगा? टांग में घुटना होगा। आगे है तिथि, तो तिथि देखने के लिए कैलेंडर को देखते हैं। उसी तरह से समय देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो घड़ी का इस्तेमाल करेंगे। पानी, पानी में क्या किया जाता है? तैरा जाता है। तो उड़ना, उड़ने का काम कहाँ होता है? हवा में होता है। अगला है चींटी, मक्खी और मधुमक्खी। तो चींटी, मक्खी और मधुमक्खी सब कीट समूह के हैं। किस समूह के हैं? कीट समूह के। उसी प्रकार आगे यहाँ पे दिया हुआ है हमस्टर, गिलहरी और चूहा, ये तीनों एक समूह के हैं और इसको बोला जाता है कृंतक। कृंतक मतलब कुतरने वाला, यानी कि दांत से जो है ना किसी चीज़ को कुतरने का काम करते हैं। तो गिलहरी, चूहा और हमस्टर ये सब जो है ना कुतर्नक है, यानी कि कृंतक है। अब बाकी ये तीनों जो है ये क्या है? कीट है। सिर के लिए हैट, तो उंगली के लिए सिर में क्या पहना जाता है? टोपी। उंगली में क्या पहना जाएगा? तो अंगूठी पहना जाएगा। यदि डॉक्टर के लिए मरीज, तो वकील के लिए क्या होगा? तो डॉक्टर के कस्टमर को क्या बोला जाता है? मरीज बोला जाता है। उसी प्रकार वकील के कस्टमर को क्या बोला जाता है? वो मुवक्किल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुवक्किल। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि गाड़ी के लिए घोड़ा, तो रेल के लिए क्या होगा? तो गाड़ी को कौन खींचता है? घोड़ा खींचता है। तो रेल को कौन खींचेगा? तो इंजन खींचेगा। आगे है यदि तापमान के लिए थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है। अगला है रोगी, फाउलर बेड। तो रोगी को जिस बेड पे सुलाया जाता है उसको बोला जाता है फाउलर बेड। तो बच्चा को जिस बेड पे सुलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पालना बोलते हैं। यदि गाय के लिए बछड़ा, तो भेड़ के लिए क्या होगा?
तो गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, उसी प्रकार से भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेमना। यदि पक्षी के लिए घोंसला तो मनुष्य के लिए क्या होगा? तो पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला में। तो मनुष्य कहाँ रहेगा? मनुष्य आपका घर में रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए क्या चाहिए? ठीक है, तो मोम को जलाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? मोमबत्ती को। तो तेल को जलाने के लिए क्या होगा? दिया होगा। क्या हो जाएगा? दिया। धोबी का काम है कपड़ा धोना, तो अध्यापक का काम क्या होगा? अध्यापक का काम हो जाएगा पढ़ाना। थोड़ा सा हम तेज़ी में निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। अगर तेज़ी में नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को या तो स्लो कर लीजिए या वीडियो को पहले पॉज करके रोक लीजिए और उसके बाद पहले अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है और कौन गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बस के लिए ड्राइवर तो हवाई जहाज़ के लिए क्या होगा? तो बस चलाने वाले को बोला जाता है बस चालक को ड्राइवर, तो हवाई चालक को क्या बोला जाएगा? उसको पायलट बोला जाता है। यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होगा? भोजन होगा। इतना इजी क्वेश्चन है और सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि पक्षी के लिए घोंसला तो शेर के लिए क्या होगा? तो पक्षी घोंसला में रहता है तो शेर कहाँ पर रहेगा? मांद में रहेगा। यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक तो बीमार के लिए। विद्यार्थी अध्ययन के लिए किसके पास जाता है? अध्यापक के पास जाता है। तो बीमार इलाज के लिए कहाँ जाएगा? तो डॉक्टर के पास जाएगा। अगला है कि यदि आने वाले कल के लिए सोमवार तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा? यानी कि आने वाला कल, मान लीजिए ये कोई दिन है और आने वाला कल जो है सोमवार है यानी कि मंडे है, तो इसका मतलब ये संडे होगा। तो बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, यानी कि शनिवार होगा। ठीक है, तो आने वाले कल के लिए सोमवार, तो बीते हुए कल के लिए क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। यदि कोयले के लिए काला तो बर्फ के लिए क्या होगा? तो कोयला का रंग काला होता है और बर्फ का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। यदि दूध के लिए गाय तो शहद के लिए, तो दूध प्राप्ति के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? गाय की। उसी प्रकार शहद प्राप्ति के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो मधुमक्खी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश के लिए किरण तो आवाज़ के लिए क्या होगा? तो प्रकाश जो है किस रूप में गमन करता है? किरण के रूप में गमन करता है। तो आवाज़ किस रूप में गमन करेगा? तो आवाज़ जो है तरंग के रूप में गमन करता है। तो ये देखिए यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो सादृश्य ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका साइंस, जीके कुछ भी इसमें डाला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सावधानी, तो सावधानी से क्या होता है? दुर्घटना को टाला जा सकता है। उसी प्रकार से सफाई से क्या होगा? सफाई से रोग को टाला जा सकता है। अध्यापन, अध्यापन का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई अध्यापन करता है, अध्ययन करता है तो क्या करेगा? कुछ सीखेगा। तो इलाज, तो इलाज से क्या होगा? इलाज से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। यहाँ पे है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा का बदनामी। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड है। ठीक है, प्रतिष्ठा का उल्टा बदनामी होता है, तो यश का उल्टा क्या हो जाएगा? अपयश। क्या हो जाएगा? अपयश। स्नेह, प्रेम, तो स्नेह से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। उसी प्रकार चिड़चिड़ापन से क्या होगा? तो चिड़चिड़ापन से जो है ना गुस्सा बढ़ेगा। क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा। स्वर्ण के लिए सुनार तो चांदी के लिए क्या होगा? तो स्वर्ण के लिए सुनार तो चांदी के लिए भी सुनार ही होगा, क्योंकि सोना और चांदी दोनों का काम सुनार ही करते हैं। अगला है कि जैसे किताब के लिए कागज़ तो कपड़े के लिए, किताब बनाने के लिए कागज़ की ज़रूरत होती है, तो कपड़े बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? तो सूत की ज़रूरत होगी। किसकी? सूत की। बाकी आप ऑप्शन को देखते रहिए, वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पढ़िए, अपने से पहले आंसर एज्यूम कीजिए और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके फिर देखिए कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है।
आगे देखिए, जैसे मेज और कुर्सी उसी तरह से कोट और क्या होगा, पैंट होगा। तो मेज कुर्सी को एक साथ बोला जाता है, उसी तरह से कोट पैंट को जो है ना एक साथ बोला जाता है, ये सेट है। अगला क्वेश्चन है कि चमड़ा फुटबॉल, तो चमड़ा से किस चीज़ का निर्माण होता है, फुटबॉल का निर्माण होता है। तो लोहा से किस चीज़ का निर्माण होगा, तो देख लीजिए, काला धातु, सोना, कुल्हाड़ी। तो लोहा से क्या होगा, कुल्हाड़ी का निर्माण होगा। आगे है जनवरी और उसके बाद मार्च दिया है, तो यानी कि एक मंथ को छोड़कर दिया गया है। तो सोमवार से एक दिन छोड़कर क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी मंगलवार, सोमवार के बाद तो मंगलवार होगा ही, उसके बाद बुधवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो सही आंसर इसका राइट आंसर हो गया बुधवार। रेडियो बिजली, ठीक है। तो रेडियो का जो है द्वितीयक स्रोत क्या है, बिजली है। उसी प्रकार स्कूटर का द्वितीयक स्रोत क्या हो जाएगा, तो बैटरी हो जाएगा। अगला है वजन, तो वजन को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो तरल को किस में मापेंगे, तरल को लीटर में मापेंगे। व्यायाम, व्यायाम से स्थूलता, स्थूलता का मतलब होता है मोटापा। तो व्यायाम करने से मोटापा दूर होता है। उसी प्रकार से जल से क्या होगा, तो जल से प्यास दूर होगा। सत्यवादिता और मिथवादिता, ठीक है। सत्यवादिता का मतलब होता है सत्य बोलने वाला, और मिथवादी का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, यानी कि दोनों अपोजिट वर्ड है। तो निष्ठा, तो निष्ठा का क्या हो जाएगा, निष्ठा का मतलब ईमानदारी पूर्वक काम करने वाला। तो इसके लिए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा विश्वघाती। देखिए सूत्र, तो सूत्र जो है संघटक से बनता है। उसी प्रकार समीकरण किससे बनता है, समीकरण चरों से बनता है। जैसे एक्स वाई जेड को चर बोला जाता है, तो समीकरण बनाने के लिए क्या चाहिए, चर चाहिए। मोम संबंधित है ग्रीस से, उसी प्रकार जिस प्रकार दूध संबंधित है, ठीक है। तो मोम से क्या होता है, ग्रीस बनता है, ठीक है। ग्रीस बनाने के लिए मोम चाहिए। उसी प्रकार जो है तो दूध से क्या बनेगा, दही बन जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दही। चलिए, किसान के लिए अनाज, तो कवि के लिए क्या। तो किसान के लिए अनाज जरूरी है, उसी तरह से कवि के लिए क्या, कविता, क्या होगा, कविता होगा, ठीक है। हवा के लिए पंखा, तो रोशनी के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, हवा के लिए पंखा की ज़रूरत होती है, तो रोशनी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, दिया, सूर्य, लालटेन और बल्ब। तो देखिए, हालांकि इसमें सब जो है ना सबसे रोशनी होता है, लेकिन यहाँ पे पंखा जो है ना इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस आपको चूज करना होगा। तो हालांकि प्रकाश दिया भी देगा, सूर्य भी देगा, लालटेन भी देगा, लेकिन ये सब इलेक्ट्रिक नहीं है, बल्ब इलेक्ट्रिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब होगा। तो जिस तरह से हवा के लिए पंखा का यूज करते हैं, उसी तरह से रोशनी के लिए बल्ब का यूज करेंगे। देखिए, रजाई के लिए रुई, तो कंबल के लिए क्या होगा। तो रजाई बनाने के लिए रुई की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कंबल बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो आपको कंबल बनाने के लिए, तो कंबल बनाने के लिए क्या चाहिए, सूत चाहिए, ठीक। आगे है, यदि गन्ने के लिए चीनी, तो दही के लिए क्या होगा, ठीक है। तो गन्ना से जो है चीनी का निर्माण होता है। गन्ना से किस चीज़ का निर्माण होता है, चीनी का। तो उसी प्रकार से आपका दही से किस चीज़ का निर्माण होगा, तो दही से मक्खन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ घी नहीं होगा, क्योंकि मक्खन से घी का निर्माण होता है। तो गन्ने से चीनी बनता है, तो दही से मक्खन बनता है, और मक्खन के बाद घी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मक्खन। यदि 15 अगस्त के लाल किला, तो 26 जनवरी के लिए क्या होगा। तो 15 अगस्त को जो है ना लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। तो 26 जनवरी को कहाँ फहराया जाता है, तो इंडिया गेट के पास फहराया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि तहसील के लिए जिला, तो प्रांत के लिए क्या होगा। तो बहुत सारा तहसील को मिलाकर जो है ना एक जिला बनता है। उसी प्रकार बहुत सारे प्रांत को मिलाकर क्या बनता है, एक देश बनता है, ठीक है। तो तहसील, बहुत सारे तहसील को एक जिला बोला जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे प्रांत को एक देश बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 103 क्वेश्चन को कवर कर लिए, ठीक है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें और हम लोग अभी 100 क्वेश्चन देखेंगे जो दूसरा और तीसरे टाइप का होगा। इसमें लगभग 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का प्रश्न था, दूसरे और तीसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। यानी कि 200 से 250 क्वेश्चन अगर इसमें कर लेते हैं क्लियर, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए जल्द ही आपको जो है ना दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें दूसरा और तीसरा टाइप इसमें का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।